क्योंकि तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। क्योंकि द्रोणाचार्य गुरुजी ने ये शिक्षा केवल तुम्हें ही प्रदान की थी और किसी को नहीं, क्योंकि तुम सभी शिष्यों में तुम उन्हें बहुत प्रिय थे। अर्जुन से अधिक प्रिय द्रोणाचार्य को और कोई शिष्य नहीं था। इसलिए सारी शिक्षा, शस्त्रों का जितना भी ज्ञान था, वो सारा ज्ञान द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिया था। जैसे ही प्रभु की आज्ञा हुई, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। अर्जुन ने तुरंत दोनों को शांत कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सी से बांध करके अपने रथ के पिछले भाग में उसे पटक लिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, इसे रस्सियों से क्यों बांध रहे हो? इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मरेगा तो अवश्य, परंतु मैंने देवी द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि देवी तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के उसे मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए इसका मरना तो सुनिश्चित है। और देवी द्रौपदी के सामने अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आए और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, देवी ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, बताओ इसे मैं कौन सा दंड दूं? पर जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, देवी द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियां खोलना प्रारंभ कर दिया। मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नित्राम गुरुहु। अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण देवता हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपितु आपके गुरुदेव का पुत्र है और पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए बंधनीय है, इसे छोड़ो। आपने इसे क्यों बांध रखा है? उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज ने देवी द्रौपदी का संबोधन किया है। अर्जुन से कहा, अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इसे छोड़ दो, ये हमारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा, देवी तुम ये क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों का वध किया है और जागते हुए नहीं सोते हुए बालकों का वध किया है, और तुम इस पर इतनी दया दिखा रही हो, इतनी करुणा दिखा रही हो। देवी द्रौपदी ने कहा, मुझे इस पर तो बिल्कुल दया नहीं आ रही, परंतु मुझे दया आ रही है इसकी मां पर, क्योंकि मैं जानती हूं कि पुत्र मृत्यु का कष्ट कितना होता है। मेरे 5-5 पुत्र अभी मरे हैं, परंतु मैं नहीं चाहती कि गुरु माता आप मेरी तरह रोए। यदि आपने इसे मार दिया तो आपकी गुरु माता रोएगी, और अपनी गुरु माता को रोना यह आपको शोभा नहीं देता है। युधिष्ठिर जी महाराज इसका संबोधन कर रहे हैं। द्रौपदी बार बार कह रही है, आप इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन के सामने समस्या प्रकट हो गई कि अब क्या करें अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का वचन है कि तुम्हारी आंखों के सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा, और द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। अर्जुन एकांत में द्वारिकाधीश खड़े थे, उनके पास जाकर के अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे इसे मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने मुस्कुरा करके कहा, अर्जुन हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे मार दो, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब तुम जानो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कहते हैं, अर्जुन यदि तुम हमसे पूछ रहे हो तो सुनो कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे शास्त्र प्रमाण हैं। हमें हमारे शास्त्र जो कहते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, तो सरकार इस स्थिति में आपके शास्त्र क्या कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्ये आतताई बदारहणे
मय्ये वो भये मामनातम परिपायानुशासनम। हमारे शास्त्रों ने तो स्पष्ट कहा है अर्जुन कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। पर शास्त्रों ने ये भी स्पष्ट कहा है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध करने योग्य ही है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं वाह महाराज, आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं तो संसार का कल्याण हो जाए। आप तो दोनों ही बात कह रहे हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो, पर मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे आदेश करें कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में। भगवान कहते हैं कि शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगे सो करो। परंतु अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं। भगवान ने गीता का ज्ञान ऐसे ही अर्जुन को नहीं दे दिया महाभारत में। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कह दिया कि शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, तब तक प्रभु ने गीता का उपदेश नहीं किया अर्जुन को। और जब कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, तब प्रभु ने दिव्यम ददाति ते चक्षुहु, अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करके प्रभु ने 700 श्लोकों की गीता का अर्जुन को उपदेश किया 18 दिन तक। अरे भाई, गुरु जब ज्ञान देता है तो अवसर आने पर शिष्य की परीक्षा भी लेता है। हम लोग 1 वर्ष तक विद्यालय में पढ़ते हैं गुरुजी से, तो वर्ष के अंत में फिर परीक्षा तो होती है ना, कि शिष्य ने केवल समय पास किया है कि कुछ हृदयंगम भी किया है, कुछ अपने हृदय में भी उतारा है कि नहीं। तो अवसर आने पर गुरु जैसे शिष्य की परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने सोचा कि हमने महाभारत के प्रारंभ में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो अब महाभारत के अंत में अर्जुन की परीक्षा भी लेकर के देख रहे हैं प्रभु कि अर्जुन, शास्त्र की बात हमने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगे सो करो। तो अर्जुन को प्रभु का वह सूत्र याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तुरंत भगवान का वह महावाक्य याद आया और अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर में चमकती हुई मणि को निकाल लिया, उसे विरूप बना दिया, अपमानित करके शिविर से धक्का दे करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम पहर, ऐसे ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति देहिके। ब्राह्मण का देहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को विरूप करके, अपमानित करके, धक्का दे करके निकाल दो, अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है। और अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा को अपमानित करके उसकी मणि, जो सिर में चमचमाती हुई एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया है। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई, मात्सर्य उत्पन्न हो गया कि इनके वंश में मैं कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर के अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर भगवान पांडवों से कहते हैं, भाई आप लोगों के बीच में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हमें अपनी द्वारिका जाना है। द्वारिकावासी हमारी प्रतीक्षा देख रहे हैं। परंतु कोई भी पांडव प्रभु को विदा नहीं करना चाहता, भेजना नहीं चाहता। पांडवों को ऐसा लगता है मानो उनके शरीर से प्राण निकल करके जा रहे हैं। परंतु पांडवों ने मन में विचार किया कि कब तक प्रभु को रोक करके रखेंगे, एक ना एक दिन तो प्रभु को विदा करना ही पड़ेगा। और आज पांडवों ने प्रभु को द्वारिका जाने की अनुमति प्रदान कर दी। तुरंत रथ तैयार होकर के आ गया। भगवान रथ की ओर आगे बढ़े, एक चरण प्रभु का ने अपना उठा करके रथ पर रख दिया है, एक चरण नीचे रखा है, एक हाथ से रथ की ध्वजा को प्रभु ने पकड़ लिया और एक हाथ से अभय मुद्रा में पांडवों को आशीर्वाद कर रहे हैं प्रभु। कि उसी समय अचानक एक अबला विधवा स्त्री
बाल विधवा दौड़ी दौड़ी रोती हुई आई है और आकर के प्रभु के चरणों से लिपट गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों से एक देवी लिपट गई। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए कि अचानक ये कौन आ गया है। जब प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो गए, पर देवी उत्तरा गर्भवती होने के कारण उनके साथ सती नहीं हो पाई है। परंतु गिड़गिड़ाते हुए जब उत्तरा चरणों में आकर के गिर गई और प्रभु से कहती है, प्रभु आज इस समष्टि सृष्टि में मुझे आपके अतिरिक्त मेरा रक्षक और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा दिव्य भाव उत्तरा के मन में जागृत हो गया और ऐसा भाव जिस भक्त के हृदय में जागृत हो जाता है वो भगवान का अनन्याश्रित भक्त होता है। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये धारण किया है और ये परम सौभाग्य मिला है देवी उत्तरा को। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु उत्तरा के सामने आ गए और कहा, बेटी अब तो आप स्वस्थ है ना, अब तो किसी प्रकार का भय नहीं है। उत्तरा की वाणी मूक हो गई, एक शब्द भी उत्तरा बोल नहीं पाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, परंतु जैसे भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भक्तों के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती है। भगवान आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके पांडवों से पुनः विदा लेकर के जा रहे हैं। पांडवों के मध्य में खड़ी है पांडवों की माता कुंती। माता कुंती के मन में विचार आया कि मेरे प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं, मेरे वंश की रक्षा करके जा रहे हैं। आज यदि प्रभु ने मेरे पुत्र की रक्षा न की होती तो आज ये कुरुवंश समाप्त हो गया होता। और प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं, कोई इनको धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अरे प्रभु को कुछ ना कुछ तो धन्यवाद देना चाहिए। और माता कुंती ने सुंदर 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई। माता कुंती कहती हैं कि माना कि आकाश का कोई अंत नहीं है, परंतु फिर भी पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें उड़ान तो भरते ही हैं। गोविंद के अनंत गुण हैं, परंतु प्रभु के गुणों का कोई गायन नहीं कर सकता। परंतु अनादि काल से बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत, सन्यासी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके गुणों का गायन तो करते ही हैं। आकर के आज मां कुंती ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, बुआ आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? मैं आपका भतीजा हूं तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए और आप उल्टे मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये बुआ बुआ कह करके आप मेरी आंखों के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हो। जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है कि उसी समय बड़े प्यार से आकर के कहते हो, बुआ जी तो सारा ज्ञान भुला करके केवल आपको अपना भतीजा मान करके रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाती। इसलिए आज एक निवेदन है मेरा प्रभु, आज कुछ देर के लिए आप मौन खड़े रहें और जो उद्गार, जो भाव मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, आज उन भावों को आप कह लेने दीजिए। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। भगवान ने कहा तो फिर किसे प्रणाम कर रही हो बुआ जी? तो कुंती महारानी कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृति परहे अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञोस्य मज्ञयम् न लक्ष्यसे मूढदृशाम्
नटो नाट्य धरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से प्यारे 26 श्लोकों के द्वारा भगवती कुंती महारानी ने प्रभु की स्तुति गाई है और कहती है, प्रभु आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, बल्कि आज त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को मैं प्रणाम करती हूँ। परंतु आश्चर्य की बात है प्रभु कि आप सबके भीतर भी रहते हो, सबके बाहर भी रहते हो, कण कण में आपकी सत्ता विद्यमान है, परंतु फिर भी दृष्टि गोचर नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि माया जमनी का छन्नम। आपने अपनी माया का ऐसा पर्दा जीवों की दृष्टि पर, आंखों पर डाल रखा है कि आपको कोई पहचान नहीं पाता, आपको कोई समझ नहीं पाता। जैसे हम लोग देखते हैं जादूगर अपनी माया से हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, किसी का सिर काट करके दिखा देता है, किसी के पांव काट करके दिखा देता है, पर असली में वो कटते नहीं हैं। वो माया का ऐसा पर्दा फैला देता है कि हमें ऐसा लगता है कि मानो इसने उसकी गर्दन काट दी है। कभी कभी नोटों की गड्डियां बिखेरने लग जाता है और अंत में जब खेल समाप्त हो जाता है तो वही कटोरा लेकर के 1-1, 2-2 रुपया मांगने लग जाता है। अरे जो नोटों की गड्डी बिखेर रहा था तो उसे पैसों की क्या कमी है, रुपयों की क्या कमी है, फिर उसे मांगने की क्या आवश्यकता है। परंतु वो तो नाटक है, माया है। परंतु उस का नाटक कौन समझ सकता है? जो उसका जमूड़ा है, जो उसके पास रहता है। जैसा मालिक कहता है वैसा ही कहता है, हाँ जमूरे, हाँ सरकार, तुरंत तैयार है। तो माँ कुंती कहती है, प्रभु ऐसे ही आपने हम समस्त जीवों की आंखों पर माया का पर्दा डाल रखा है, आपको कोई समझ नहीं पाता। जो आपका जमूरा बन जाता है, जो आपके चरणों का दास बन जाता है, जब आप चाहें तभी उसकी आंखों से वो पर्दा हटा सकते हैं। घूंघट के पट खोल तो एक पिय मिलेंगे, पर वो पिय कौन है? हमारे प्यारे प्रभु। वो जब तक हमारी आंखों से वो माया का पर्दा हटाएंगे नहीं, तब तक हम उन्हें जान नहीं सकते, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा उनसे। इसलिए कुंती महारानी कहती है, सरकार मुझे आश्चर्य होता है कि भले ही आप देवकी के पुत्र हैं तो क्या हुआ, पर जो कृपा आपने मुझ कुंती पर की है, वो कृपा आपने मेरी भाभी देवकी पर भी नहीं की। भगवान ने कहा कि बुआ मैंने ऐसी कौन सी कृपा कर दी आप पे? तो कुंती महारानी कहती हैं कि भले ही देवकी के 8 पुत्र हुए और उनमें से 8वें हैं आप, पर विवाह होते ही बेचारी को जेलखाने में जाना पड़ा। उनके भाई ने बंदी बना करके उन्हें कारागार में डाल दिया, एक एक करके उनकी 6 संतानों को समाप्त कर दिया देवकी की आंखों के सामने। अवाक बने सब इधर से उधर देखते रहे, पर कोई कुछ कर नहीं पाया। परंतु कैसे अद्भुत कृपा है प्रभु आपकी कि मैं अकेली पति वंचिका विधवा स्त्री, मेरे 5-5 छोटे छोटे बालक, शत्रु कोई बाहर का नहीं, सब घर के ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचे गए, परंतु कितनी बार आपने आकर के हमारे प्राणों की रक्षा की। एक बार नहीं प्रभु, हजारों बार। मेरी कुलवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र किया गया, हमें लाक्षागृह में जलाया गया, मेरे पुत्र भीष्म को विष के लड्डू खिलाए गए, परंतु बाल भी बांका नहीं होने दिया। जो विस्मारक था वो मेरे पुत्रों के लिए विस्तारक बन गया, शक्ति प्रदाता बन गया। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा होती है उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है।
शत्रु भी मित्र के समान हो जाता है, अग्नि की भी उसके लिए चंदन के समान शीतल हो जाती है, सागर उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। हमें कौन बचा सकता था प्रभु, परंतु ये केवल आपकी कृपा है। कुंती मैया कहती है प्रभु, भगवान कहते हैं बुआ लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुम्हारे पुत्रों ने किया है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली थी महाभारत के युद्ध से पूर्व ही कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब कौरवों के सेनापति महाराज भीष्म हुए तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठा करके दिखाऊंगा। परंतु प्रभु मैं जानती हूँ कि आपकी दृष्टि में बहुत चमत्कार है, आप जिस पर दृष्टिपात कर दें तो उसे दृष्टि शक्ति प्रदान कर देते हैं, और जिस किसी पर दृष्टि हटा ले तो उसकी सारी शक्तियों को आप छीन लेते हैं। और कुंती मैया आज उसका अनुभव कर रही हैं प्रभु, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु आप न लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, न हाथ में शस्त्र उठा करके चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे वो तो सब पहले की बातें थी, पर अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था मेरे वंशधर को मारने के लिए, उसे कौन बचा सकता था, परंतु आपने मेरी कुल वधू की उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर के प्राणों की रक्षा की है। ये तो अभी अभी की घटना है, मेरी आंखों के सामने की घटना है। भगवान कहते हैं बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति आप क्यों गा रही हैं, क्या कोई बात है क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, कि आपने अपने भतीजे को भगवान बना करके खड़ा कर दिया है, क्या बात है। तो कुंती मैया कहती है प्रभु आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ कि जब जब इस कुंती के जीवन में संकट आए आप मेरे सामने आए, दुर्वासा जैसे उग्र क्रोधी महात्मा से आपने हमारी रक्षा की, जीवन भर बस मैं यही आपसे वरदान मांगती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के संकटों के बादल मंडराते रहे, एक संकट दूर ना हो कि दूसरा संकट आ जाए, इन विपत्तियों का कभी मेरे जीवन में अंत ना हो प्रभु। कि विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब तक मेरा ये जीवन है तब तक विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान कहते हैं जय हो बुआ जी, क्या विपत्तियों से अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, कितनी वर्षों से आप के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही हैं, लोग विपत्ति के नाम से भागते हैं और आप मुझसे विपत्ति का वरदान मांग रही हैं कि मुझे वरदान दे दो। कुंती मैया कहती है प्रभु उस विपत्ति को तो मैं बार बार अपने सिर पर रखना चाहती हूँ जिस विपत्ति के आने पर मेरे प्रभु मेरे पास आ जाते हैं, मेरे प्रभु का मुझे दर्शन मिल जाता है। और केवल आपका ही दर्शन नहीं मिलता, अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव यानी जो मुक्त संत हैं उन संतों का भी यदा कदे मुझे दर्शन होता रहता है। क्योंकि जब भगवान द्वारिका छोड़ करके अस्तिनापुर में आ जाते हैं, इंद्रप्रस्थ में आते हैं, और जब संतों को पता लगता है कि हमारे प्रभु इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं तो संत भी प्रभु का दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो कुंती आज उसका अनुभव करते हुए कह रही है प्रभु केवल आपका ही दर्शन नहीं होता, आपके साथ साथ उन दिव्य संत महात्माओं का भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है। प्रभु याद आता है मुझे वो क्षण जब आपने मैया यशोदा के मिट्टी के माट मटका सब फोड़ दिए थे, तो कान पकड़ करके मैया ने आपको उखल से बांध दिया था। कैसे आंखें मीड़ मीड़ करके आप रुदन कर रहे थे और माँ यशोदा से हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना कर रहे थे, माँ मेरा बंधन खोल दे। अरे जिस ब्रह्म का ने आदि का पता है ना अंत का पता है, वही पर ब्रह्म यशोदा के सामने हाथ मीड़ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि मैया मेरे बंधन खोल दे। जो संसार के बंधन छुड़ाने वाला है वो स्वयं आज अपने बंधन की गुहार मां यशोदा से कर रहा है। आज कुंती मैया उसका अनुभव करते हुए कहती है प्रभु वह दृश्य मुझे मोहित कर रहा है।
भगवान कहते हैं बुआ जी आपकी क्या इच्छा है, कुछ मांगना चाहती हैं? बोले हाँ। आपका पेट अभी दुखों से भरा नहीं? कुंती मैया कहती है नहीं प्रभु, ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जो मुझे आपकी विस्मृति करा दे। ऐसे सुख दुख को तो मैं बार बार अपने सिर पर रखना चाहती हूं जो मुझे हर पल आपकी याद कराता रहे। कि सुख के माथे बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, ऐसे दुख को तो मैं बार बार अपने सिर पर धारण करना चाहती हूँ जो मुझे आपकी स्मृति करा दे, आपकी याद दिला दे। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा बुआ मैं आपको और दुख नहीं दे सकता हूँ। आपने जीवन में दुख के अलावा और पाया ही क्या है? जब मां कुंती ने प्रभु से दुख मांगा तो क्या प्रभु ने कुंती को दुख दे दिया? अरे जिन भगवान के पास दुख है ही नहीं, जो आनंद और सिंधु की राशि है, उनसे हम जीवन पर्यंत भी दुख मांगेंगे तो वो हमें दुख कहां से देंगे? और ये संसार दुखालय है, इससे हम जीवन पर्यंत सुख की याचना करते रहे पर सुख कभी मिलने वाला नहीं। क्या माता कुंती ने प्रभु से दुख मांगा तो क्या प्रभु ने उन्हें दुख दे दिया? क्योंकि भगवान के खजाने में दुख था ही नहीं, तो भगवान कुंती मैया को दुख देते तो कहां से देते? पर जब कुछ नहीं दे पाए प्रभु तो कुंती मैया से कहा मां बुआ अब हम द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित करते हैं। और भगवान कुंती मैया का हाथ पकड़ करके कुंती मैया के भवन में चले गए। पांडवों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आज मां कुंती के प्रेम ने प्रभु को रोक लिया है। भगवान कुंती मैया के भवन में आए, पांडवों को विजय मिली, राजा बन गए पांडव। सारे पांडव सोए हुए थे पर युधिष्ठिर जी महाराज अपने भवन में बैठे बैठे रो रहे थे। रात्रि में एकांत अवसर पाकर के प्रभु युधिष्ठिर जी महाराज के पास में गए और जब युधिष्ठिर जी महाराज को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया भैया आप सम्राट बन गए हो, राजा की पदवी को सुशोभित कर रहे हो और फिर भी सिर पकड़ करके रो रहे हो, क्या बात है? तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कन्हैया जिन महापुरुषों की उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनकी गोद में बैठ करके मैंने भोजन किया, आज इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने उन सबका संहार कर दिया, उन सबको मार दिया। जब विधवा स्त्रियां और छोटे छोटे बालक मेरी दृष्टि के सामने आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इन सबका सिंदूर समाप्त कर दिया है इस सिंहासन के लिए, इस राज्य के लिए। रात्रि भर बैठ करके गोविंद ने युधिष्ठिर जी को समझाया पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा कि किसी बुजुर्ग के पास लेकर के चलना चाहिए और पितामह भीष्म के पास समस्त पांडवों को लेकर के प्रभु गए। पितामह भीष्म ने पांडवों को बड़ा दिव्य उपदेश किया, पर क्या उपदेश किया ये हम ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे। अभी 12 बज चुके हैं, कथा के विश्राम का समय हो चुका है। भगवान नाम स्मरण करते हुए कथा को यहीं विराम करेंगे और दूसरे सत्र में ठीक 3 बजे हम सब लोग फिर यहीं पर मिलेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। हे गोपाली राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
श्री सतगुरुदेव भगवान की, पुष्कर राज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम ज्ञानमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए द्वितीय सत्र की कथा का हम लोग शुभारंभ करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, जय नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, जय नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय, 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 राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा,
भागवत भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन, सभी गंधर्वगण एवं मातृशक्ति, प्रातःकालीन क्षेत्र में सूजी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया। इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है उसका वर्णन किया। सोनकादिक ऋषियों ने सूजी से प्रश्न 6 प्रकार के प्रश्न किए। सूजी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी का बार बार वंदन किया। परीक्षित जी के प्राणों की प्रभु ने गर्भ में जाकर के रक्षा की और माता कुंती ने सुंदर 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है। भगवान मां कुंती के साथ उनके भवन में चले आए। पांडवों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी कि चलते चलते आज बुआ के प्रेम ने प्रभु को रोक लिया है। भगवान माता कुंती के भवन में आए, पर एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, भैया क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को आप विभूषित कर रहे हैं और फिर भी मुंह लटका करके बैठे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज व्यामोहित हो उठे और कहा, प्रभु जिन महापुरुषों की गोद में हम खेले, जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा, आज इस गद्दी के लिए उन सबको समाप्त कर दिया। हमारे कितने स्नेही जन थे, कितने प्रेमी जन थे, उन सबको मार करके उनकी स्त्रियों को हमने विधवा कर दिया, बालकों को अनाथ कर दिया है। जब वो विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त बड़ा व्यथित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। व्यामोहित हो उठे युधिष्ठिर जी महाराज। भगवान ने विविध प्रकार से युधिष्ठिर जी को समझाया, पर युधिष्ठिर जी के समझ में एक भी बात नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, उन्हें बालक समझते हैं, अपना अनुज मानते हैं। और उपदेश प्रभावित कब होता है? जब उपदेशक के प्रति हमारा गुरुत्व का भाव हो। यही प्रवचन यदि कोई सफेद दाढ़ी वाला देता तो समझ में जल्दी आ जाता। भगवान समझ गए कि किसी महापुरुष की इनको आवश्यकता है, इन्हें किसी महापुरुष के पास ले जाना चाहिए। भगवान ने समस्त पांडवों को अपने साथ में लिया और पितामह भीष्म से मिलने के लिए प्रभु गए। समस्त पांडव परिकर को लेकर के जब प्रभु कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास में गए, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर के पितामह को प्रणाम किया, नेत्र खोल करके जब पितामह ने देखा, जिनका हिलना डुलना भी संभव नहीं था, असह्य पीड़ा पितामह भीष्म को हो रही थी। सामने जब अपने अर्जुन दिखाई पड़े तो अर्जुन को देखते ही प्रभु पितामह भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया क्या? तुरंत भगवान पांडवों के पीछे से निकल करके सामने आए और पितामह भीष्म को प्रणाम करते हुए कहा,
पितामह आपने मुझे याद किया। पितामह भीष्म कहते हैं, अच्छा कन्हैया तुम आए हो तो छुप करके क्यों खड़े हो, जरा सामने आकर के खड़े हो। प्रभु तुरंत पितामह भीष्म के सामने आ गए और कहा, पितामह कहिए आपने मुझे कैसे याद किया है। पितामह भीष्म कहते हैं, अरे अर्जुन इसे पहचानते हुए कौन है। अर्जुन ने कहा, पितामह इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये हमारे मामा वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र हैं, हमारे भाई लगते हैं। पितामह भीष्म सुनकर के हंसने लगे और अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन कभी तुम इसे अपने मामा का लड़का बताते हो, तो कभी अपना सचिव बना करके इससे परामर्श लेते हो, कभी इसे अपना बहनोई बना लेते हो, तो कभी इसे शांति दूत बना करके भेज देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे इसके साथ। कियम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरो सचिवम दूतम सोहदाथत सारथिम। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे इनसे कितने नाते हैं, परंतु धन्य है प्रभु, आपके भक्त आपको जो बनाना चाहते हैं आप वही बन जाते हैं। भगवान को कोई अपना सेवक बनाना चाहे तो भगवान सेवक बनने के लिए भी तैयार है। पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। और भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। मैं बाणों की सैया पर आपके दर्शन की इच्छा लेकर के पड़ा हुआ था, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप जब तक नहीं पधारोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं। आज प्रतीक्षा करवा करके आप आए हैं तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको करवाना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं और न जाने कौन से संवत्सर में जाने का ये विचार करें और न जाने कब तक इनके सामने ऐसे ही खड़ा रहना पड़े, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमको। तो भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। तो पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए थोड़ी आपको अपने सामने खड़ा किया है। तो बोले, जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी इस मुस्कान में बहुत जादू है प्रभु। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्ही विश्री वेद विधि योग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दई असी एच के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान तो ऐसी है जो एक बार प्रभु की मुस्कान को देख लेता है तो जीवन का जो शोक समुद्र है वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, दूर हो जाता है। भगवान की मुस्कान को देख करके यदि जीवन में खारा पानी भरा हो तो वो दूर हो जाता है और उसमें केवल प्रेम रस ही रस भर जाता है। परंतु किसी पात्र में यदि खारा पानी भरा हो और मीठा पानी उसमें भरना चाहे तो पहले खारे पानी को खाली करना पड़ेगा, तब उसमें मीठा जल आप भर सकते हो। भगवान की मुस्कान से मुग्ध हो गए पितामह भीष्म। भगवान ने धर्मराज को इशारा किया, धर्मराज आपको जो कुछ पूछना है आप पितामह भीष्म से पूछ लीजिए, क्योंकि कुरुकुल का ये सूर्य अब जल्दी से अस्त होने वाला है। आपको जो जानना है पूछ लीजिए। और युधिष्ठिर जी महाराज ने अनेकों प्रश्न पितामह भीष्म से किए,
पितामह भीष्म ने भी बड़ा अद्भुत उपदेश पांडवों को दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश किया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशे स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास संयुगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में और किसी को विस्तार के साथ में। पितामह भीष्म कहते हैं कि जो भी धन हम कमाएं उसका 10वां भाग हमें दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। राजधर्मान, राजा का धर्म है कि राजा को कभी पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। यदि उसमें सामर्थ्य है तो उस पाप को दूर करने का प्रयास करे, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान का त्याग करके वहां से चला जाए। पर राजा को कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। जब पितामह पांडवों को ये दिव्य उपदेश कर रहे थे तो पांडवों के मध्य में खड़ी थी द्रौपदी। पितामह भीष्म की बात सुनकर के द्रौपदी को हंसी आ गई और ठहाका लगा करके द्रौपदी हंसने लगी। परंतु पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी खेल नहीं था। जब देवी द्रौपदी जोर से हंसने लगी, पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा, बेटी मैं पांडवों को उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। द्रौपदी तुरंत घबरा गई और कहा, पितामह नहीं, मैं तो ऐसे ही हंस रही थी, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो बिना कारण के हंसती नहीं है, और यदि उन्हें हंसी आई है तो उस हंसी के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। और मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें हंसी आई तो क्यों आई। मैं पांडवों को उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो, ऐसा मैंने क्या कह दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आज तो आप बहुत बड़ा भारी उपदेश कर रहे हैं पांडवों को कि राजा का धर्म है कि राजा को पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो एक प्रश्न मैं आपसे करती हूं कि आपने फिर पाप होते हुए अपनी आंखों से कैसे देखा? जब भरी सभा में पांडव दुर्योधन के साथ सामने हार गए जुए में, और दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन ने कि द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके लाओ और उसे निर्वस्त्र कर दो। जब दुशासन मुझे भरी सभा में खींच करके लाया, उस समय में एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी। दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था, तो मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे ही किया था कि पितामह एक रजस्वला स्त्री को भरी सभा में लाकर के निर्वस्त्र करने का क्या विधान है? अरे पांडव जुए में हार करके दास बन गए दुर्योधन के, लेकिन मैं तो रानी हूं। एक रानी को भरी सभा में लाकर के अपमानित करना ये कहां का धर्म है? परंतु मेरी बात को सुनकर के आपने अपना सिर नीचे कर लिया। यदि आप एक इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता, परंतु आप जैसा अतिरथी वीर मेरी बात को सुनकर के सिर नीचा करके बैठ गया। और आज आप पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि राजा को पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये पाप आपने होते हुए क्यों देखा? द्रौपदी के वचनों को सुनकर जो वीर अपने जीवन में कभी रोया नहीं,
आज हिचकियों से रो पड़ा और द्रौपदी से कहता है, बेटी मैं वही भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने मेरी कुल वधू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर जानती हो बेटी, इसका कारण क्या है कि मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था, और शास्त्र कहता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उस समय मेरी बुद्धि इतनी विकृत हो गई थी कि मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाया। परंतु बेटी, आज 52 दिनों से मैं इस बानों की सैया पर पड़ा हुआ हूं, और 1000 बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, वही पीड़ा मुझे हो रही है। एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है, मेरा शरीर अब पवित्र हो चुका है, इसलिए मैं ये उपदेश कर रहा हूं। देवी द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म से क्षमा मांगी और कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई है। आज पितामह भीष्म ने उन पांडवों को दिव्य उपदेश किया है। युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का पितामह भीष्म के उपदेश के द्वारा शोक दूर हुआ। अब माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, एकादशी तिथि आ गई। इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। सूर्य उत्तरायण आ चुके हैं और पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण 6 महीना उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण भगवान देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी गई है। जो दक्षिणायन में अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे देवताओं का दरवाजा बंद मिलता है। अरे भाई, किसी के घर में दिन में जाएंगे तो दरवाजा खुला मिलेगा ना, और रात्रि में गए तो दरवाजा बंद मिलेगा। उत्तरायण देवताओं का दिन है, इसलिए पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। आज पितामह भीष्म ने विचार किया कि सूर्य भी उत्तरायण है और मेरे प्रभु भी उत्तरायण है, क्योंकि अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके गर्भ के बालक की रक्षा करके आए हैं, इसलिए सूर्य भी उत्तरायण और गोविंद भी उत्तरायण। पितामह भीष्म के सामने गोविंद विराजमान है, और भगवान जिसके सम्मुख विराजमान हो उसी काल को उत्तरायण कहते हैं। भगवान जिस जीव के विमुख हो जाएं वही दक्षिणायन काल कहलाता है। तो सूर्य भी उत्तरायण और भगवान भी उत्तरायण, दोनों जब सम्मुख उपस्थित हैं, इसलिए पितामह भीष्म ने मन में विचार किया कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। पितामह भीष्म ने एकादशी का दिन था तो एकादश श्लोकों के द्वारा ही भगवान की दिव्य स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब भगवान की हम स्तुति गाते हैं तो भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। परंतु पितामह भीष्म विचार कर रहे हैं कि मैं तो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं, भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए पुष्प कहां से लेकर के आऊं। तो अपने मन के भावों को ही एकादश श्लोकों के द्वारा पुष्प तागरा छंद में बद्ध करके भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने पुष्पांजलि अर्पण की है। और पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगवनी विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रभावे। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रभावे।
भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाहे। प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतिमनुकृतवत्य उन्मदान्ता प्रकृति गमन किलयस्य गोपभद्र रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपेयुषि तव प्रवाहे। गति क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाहे। पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी ही मधुर स्तुति गाई गई। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है कि मैं अपनी अविवाहिता बेटी को का यदि विवाह और कर देता तो बहुत अच्छा रहता। यदि बेटी कुमारी छोड़ करके जाऊंगा तो एक अधूरा सापन रह जाएगा। भगवान ने कहा, पितामह विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो फिर ये आपकी बेटी कहां से आ गई? अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर ये बेटी आपकी कहां से हुई जिसकी चिंता आपको सता रही है? पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी जो ये बुद्धि है ना, मैंने इस अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बना लिया है। भगवान ने कहा, तो अच्छा आपको अभी तक इसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा क्या? क्या आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? तो पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु जैसी कन्या हो उसके अनुरूप ही वर का वर्ण करना चाहिए। मेरी जैसी बेटी है ऐसी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी प्रभु। क्यों? आपकी बुद्धि में ऐसी, आपकी बेटी में ऐसी कौन सी योग्यता है जो किसी में नहीं है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इति मति